पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम जो काला साया बन के मेरे शौहर के पीछे पड़ी हो, मुझे तो आना ही था। मेरे शौहर का पीछा छोड़ दो, सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। तुम आज आजाद, आजाद, आजाद क्या हुआ? आजाद अब क्या हुआ? आजाद आप ठीक है ना? क्या हो रहा है? आप क्या क्या? आजाद ये मेरे शौहर के साथ क्या किया तुमने? शौहर, मायरा हक जताने से हक नहीं मिलता, हक छीनने से हक मिलता है। और अपने शौहर को मुझसे छीनने की तुम्हारी औकात नहीं। छीना उसे जाता है जो पराया हो। आजाद मेरे अपने। इतना अपनापन है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि आजाद के साथ हुआ क्या? हाँ, क्योंकि वो तुम मुझे बताओगी। इतना गुस्सा सेहत के लिए सही नहीं है माहिरा। बकवास बंद कर, चुपचाप मुझे बताओ कि तुमने आजाद के साथ क्या किया है। नशे की दवाई दी तो थी कुछ करने के लिए, पर कुछ कर ही कहाँ पाई। उससे पहले ही तो तुम आ गई। पर तुम डरो मत, मेरा इरादा आजाद को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं तो बस तुम्हारे शौहर को अपना बनाना चाहती थी, उसकी मोहब्बत को पाना चाहती थी। तो यही थे, बिस्तर पर थे, अचानक से कहाँ चले गए? मेरा पैर छोड़िए। तुम्हारी असलियत जानने के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ सकता खान बेगम। मैंने कहा छोड़ो मेरा पैर। मैं तुम्हें अपने दोनों बेटे और माहिरा की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा। अभी भी आपकी अकड़ नहीं गई है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि इस वक्त मेरी हालत क्या है और क्या चल रहा है। छोड़ो मेरा पैर। तुम्हारी ये हालत भी तुम्हारी खुद की करनी का नतीजा है। अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगी तो अल्लाह तुम्हें जरूर सजा देगा। छोड़ो मेरा पैर। लोग तो सांप को दूध पिलाते हैं, मैंने अपने घर में नागिन को पनाह देने की गलती की। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम्हारी असलियत अपने बेटों के सामने लाके ही रहूंगा। मेरी बहन और तुम्हारे चेहरे पे जो नकाब है वो उतार के ही दऊंगा खान बेगम। अब आप मुझे समझाएंगे? हाँ, और रही बात आपकी बाजी की, तो मर चुकी और मरते मरते मेरे लिए गले का फंदा पत्ता दे गई है। खान बेगम, हमें आपके बेटे अमाद की कार
शहर के बाहर एक झील के पास मिली है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी अभी उनका निकाह हुआ है। खान बेगम, मैंने कब से समझा रहा हूँ कि कल रात अमाद ड्राइव पे गए थे। मैंने उन्हें खुद जाते हुए देखा था कल जब मैं कायनात को घर छोड़ने के लिए आया था। हमें उनके रात में ड्राइव पर जाने पर कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि क्या कोई इस तरह से कार में चाबी लगाकर वीराने में कार छोड़ता है? भाई अब तुम जाओ। वो इसलिए कि हमारा बंगलो वहाँ बहुत पास में है। अमाद अक्सर वहाँ जाया करता है, शायद वहीं गया होगा वो। आप आजकल के बच्चों को तो जानते हैं, जिम्मेदारी के नाम से ही बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। अमाद तो अपनी ही दुनिया में रहता है। उसे जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए तो हमने उसका निकाह करवाया था। अब देखिए ना, नई नवेली दुल्हन घर पे अकेली बैठी और वो पता नहीं कहाँ चला गया। खान बेगम, आप परेशान मत होइए। मैं तो बस ये देखने चला आया था कि सब कुछ ठीक ठाक तो है। जी बिल्कुल सब ठीक है। ये यहाँ कैसे आए? कौन लेकर आया उन्हें यहाँ पर? मुझे उम्मीद है कि अमाद आ ही जाएगा, बस आते ही होगा वो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आजाद, आजाद संभालिए अपने आप को। ये पी लीजिए, आराम से पी लीजिए। उस आफरीन ने आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है सब। और वैसे भी झूठ जितने चाहे नकाब ओढ़ ले, उसका चेहरा सामने आ ही जाता है। किसी बात की फिक्र मत कीजिए आजाद, मैं आपके साथ हूं और इस दुनिया में कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। किसी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है मुझे आपसे जुदा कर सके। इंसान ना तो मैं इंसान हूं ना वो आफरीन। मैं ये भी जानती हूँ, खान बेगम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मेरा इंसान कुछ देर तो अंधेरे में बिता सकता है, लेकिन सारी जिंदगी अंधेरे में बिताना मुमकिन नहीं। मुझे लगा था सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए मैं ये निकाह किया। लेकिन आफरीन का इस तरह से आना ये साफ करता है कि मेरी बदकिस्मती तुम्हारी किस्मत बनती जा रही है, और ये मैं होने नहीं दूंगा माहिरा। आजाद, आप बेवजह फिक्र कर रहे हैं। मैं कह रही हूं आपसे, कोई नहीं आ सकता हम दोनों के बीच। बस एक बार मेरा हाथ थाम लीजिए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।